नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रमेश डूगिया एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक छोटी सी लघु कथा लेकर। यदि मेरी कथा आपको पसंद आए, मेरी कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। तो चलिए सुनते हैं कहानी। प्राचीन समय की बात है, बहुत ही प्राचीन काल में, जब ये हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति नहीं चलती थी या आज की तरह स्कूल नहीं होते थे। उस टाइम गुरुकुल होते थे। गुरुकुल में बच्चे वहीं पढ़ते थे, वहीं रहते थे। जैसे आजकल के हॉस्टल के विद्यालय होते हैं, उसी तरह गुरुकुल में बच्चे एक साथ रहते, एक साथ पढ़ते, एक साथ उठते बैठते, खाते पीते सोते, सब काम एक साथ करते थे। और उनमें कोई छोटे बड़े की भावना नहीं होती थी, सब बच्चे एक समान थे। गुरुकुल में भी उस टाइम जैसे आज 30 त्योहारों पे हॉस्टलों में छुट्टी होती है, बच्चे गांव आते हैं, वापस जाते हैं। उस जमाने में भी गुरुकुल में तीज त्योहार पे छुट्टी होती थी, बच्चे घर आते थे, वापस जाते थे। तो एक गुरुकुल में एक छोटा सा बच्चा पढ़ाई कर रहा था। बाकी सब ठीक था, लेकिन उसको गणित नहीं आती थी। वो गणित में सफल नहीं हो पा रहा था, गणित उसके पल्ले नहीं पड़ रही थी और वो गणित से भागने की स्थिति में हो गया था। लेकिन वो करे तो क्या करे, गणित उसके लिए बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही थी। तो एक दिन उसने ये भी सोचा कि यार यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन फिर सोचता कि यार मेरे घर वालों को मेरे से बहुत उम्मीदें हैं। और उसके घर वाले बड़े गरीब आदमी थे जो बड़ी कठिनाई से मेहनत मजदूरी करके उसको गुरुकुल भेज रहे थे। तो वो ये भी सोचता था घर वालों की तरफ से कि यार मेरे घर वालों को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं और मैं यहाँ से भाग गया तो उनका क्या होगा। तो वो संघर्ष करता, लेकिन एक दिन धीरे धीरे उसके ये गणित बहुत बड़ी समस्या बनती गई। मतलब ये सोच लीजिए कि एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया। फिर बच्चे ने एक दिन निश्चय कर लिया कि मैं यहाँ से भागूंगा, अब चाहे जो भी हो, गणित मेरे समझ में नहीं आएगी। तो उसने एक दिन शाम को ये निश्चय किया कि आज रात को मैं यहाँ से गुरुकुल से भाग जाऊंगा। और वो ये निश्चय करके सो गया कि सबके सोने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन उसको नींद आ गई और वो जब जगा तो भोर हो चुकी थी, सुबह के 3-4 बज चुके थे, जो कह सकते हो आप, तड़का हो चुका था। तो उसने सोचा यार रात तो बीत गई, टाइम बहुत कम है, क्या करें। लेकिन गणित उसके विकराल पहाड़ की तरह उसके सामने खड़ा था। तो उसने बाकी डर से बड़ा ये गणित का डर निकला और वो वहाँ से भाग गया कि मैं अभी भी भाग सकता हूँ। वो भाग गया और 3-4 घंटे पैदल चलने के बाद सवेरा हुआ और वो एक गांव में पहुंचा सवेरे के टाइम। तब उसको एहसास हुआ कि यार मैं इतने देर लंबा चलने से भूखा प्यासा हूँ। उसको लगा कि दुनिया में एक गणित की समस्या नहीं, समस्याएं तो और भी है। तो वो इधर उधर रोटी की तलाश में गया, लेकिन उसको पता था कि मुझे यहाँ भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि उस गांव में उसको जानने वाला कोई नहीं था। और उसको पता था कि अनजान आदमी को आसानी से भोजन नहीं मिलता, छोटा सा बालक था, उसको कौन दे। फिर वो इधर उधर भटकते भटकते एक कुएं के पास गया जहाँ कुछ महिलाएं पानी भर रही थी। तो वो एक महिला के पास गया और आदरपूर्वक बोला, माता क्या आप मुझे पानी पिला सकती हैं? तो उस महिला ने इशारे से कहा, हाँ पिला सकती हूँ। तो उस महिला ने कुएं से बाल्टी निकाली और उस बालक को पानी पिलाया। बालक काफ़ी देर से प्यासा था, उसको पानी पीने से शांति मिली, पेट भर के पानी पिया। पानी पीकर वो बैठा, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी, निराशा थी। वो पानी पीकर भी उसके चेहरे पर वो संतुष्टि नहीं आई जो एक प्यासे को पानी मिलने के बाद आनी चाहिए। तो उस महिला को लगा कि इसको कुछ समस्या है। तो उस महिला ने उस बालक से पूछा, बेटा क्या बात है, निराश बहुत हो? तो उस बालक ने कहा, क्या बताऊं माते। महिला ने कहा, बेटा बताओ क्या बात है। तो उसने कहा, माते घर वालों ने मुझे पढ़ने के लिए गुरुकुल में डाला, मैं वहाँ पढ़ भी रहा था, लेकिन गणित मेरे समझ में नहीं आती और गणित की वजह से मैं गुरुकुल छोड़ के भाग आया। अब मैं घर वालों के सामने भी कैसे जाऊं, और गुरुकुल में मैं रह नहीं सकता, तो अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। और इतना कहकर वो बालक रोने लग गया। उस औरत ने कहा, बेटा तुमने मुझे माता कहा है तो तुम मेरे पुत्र जैसे हुए,
तो एक बात मानोगे मेरी, मैं एक बात कहूँ आपसे? तो उस बालक ने कहा कहो माता। तो उस औरत ने कहा बेटा इस कुएं पे जो ये पत्थर हैं तुम देख रहे हो इनको कि हाँ, इनके ऊपर जो निशान पड़े उनको देख रहे हो कि हाँ, तुम्हें पता है ये निशान कैसे पड़े? तो उस बालक ने काफ़ी सोचने के बाद कहा माता मुझे तो पता नहीं ये निशान कैसे पड़े, क्योंकि छोटा सा बालक था, उसको क्या पता, तो आप ही बताओ। तो उस महिला ने कहा बेटा ये निशान, ये रस्सी देख रहे हो ना तुम कितनी कोमल है? कि हाँ कोमल है। इस रस्सी से ये निशान पड़े। जब रस्सी से निरंतर मेहनत के बाद ये निशान पड़ सकते तो गणित क्यों नहीं सीख सकते? तो तब उस बच्चे को लगा कि यार ये माता जी कुछ कह रही है जो मुझसे संबंधित है। तो उस बच्चे ने कहा माता मुझे पूरी बात बताओ। तो उस महिला ने कहा बेटा इस कुएं से पानी निकालने के लिए इस रस्सी के सहारे बाल्टी डाली जाती है। रोज इस रस्सी से पानी खींचने से इस कुएं के पत्थर को देखो निशान पड़ गए और कई जगहों से ये कट गया। जब निरंतर प्रयास के कारण ये कोमल सी रस्सी इस पत्थर को काट सकती है, तो क्या तुम निरंतर प्रयास करके गणित नहीं सीख सकते? इस पत्थर से तो गणित कठोर नहीं है। यदि तुम निरंतर प्रयास करोगे तो निश्चित तौर से गणित सीख जाओगे। बालक की आंखें खुली, उसको लगा यार हाँ, मैंने इतना तो प्रयास नहीं किया। फिर उसने निश्चय कर लिया कि अब मैं कहीं नहीं भागूंगा, मैं वापस गुरुकुल जाऊंगा और कड़ी मेहनत करूंगा, निरंतर प्रयास करूंगा और मैं गणित को सीख के रहूंगा। वो बालक वापस गया और कड़ी मेहनत की, निरंतर प्रयास किए और वो कहते हैं गणित का बहुत बड़ा विद्वान बना। तो साथियों, मेरी उन साथियों से निवेदन है जो सफलता पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन असफल हो जाते हैं और वो पलायन कर जाते हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि डरिए मत, निरंतर प्रयास करते रहिए। जिंदगी में समस्याएं एक नहीं है, बहुत समस्याएं हैं। एक समस्या से डरकर आप पलायन करोगे तो दूसरी जगह दूसरी समस्या मिलेगी। यदि मैथ्स वाले ये कहेंगे कि मुझे मैथ्स नहीं आती है, मैं बायो में जाऊंगा, बायो भी उनको कठिन लगेगी। बायो से निकल के कहेंगे हिस्ट्री में जाऊंगा, तो हिस्ट्री भी उनको कठिन लगेगी। तो मेरी उनसे निवेदन है कि आप जिस सब्जेक्ट में रुचि है उस सब्जेक्ट में लगे रहें और निरंतर प्रयास करते रहें। असफलताएं आएंगी लेकिन उन असफलताओं से घबराए नहीं और अपना सतत प्रयास जारी रखें। एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद साथी।